क्या आप लोग कोक और पेप्सी के बीच डिफरेंस बता सकते हो? मुझे हालांकि लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग हाँ ही बोलोगे। But I know that I'm going to be able to tell the difference, no problem, no questions asked. मगर स्टैटिस्टिकली ये सच नहीं है। इनफैक्ट जो आम इंसान की एबिलिटी है दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने की, वो एक रैंडम चांस है। रिसर्चर्स स्टडी कर रहे हैं इस फिनोमेना को डेकेड से, और इस पॉइंट पे जो पहली स्टडीज़ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ विचिता से आती है। सबसे पहली पार्ट में स्टडी के पार्टिसिपेंट्स को कोका कोला, पेप्सी और आरसी कोला दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि गेस करना है उन्हें कौन सी वाली है। और उनमें से सिर्फ 41% ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि वो कोका कोला है, और 38% ने आइडेंटिफाई किया कि वो पेप्सी है, और 35% ने आइडेंटिफाई किया कि वो आरसी कोला है। ऑफ द बैट ये कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी फेल हो चुकी थी आइडेंटिफाई करने में उनमें से किसी को भी सही से। मगर ये और ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब इसके सेकंड पार्ट ऑफ द स्टडी पे जाते हैं अपन। रिसर्चर्स को एक फीलिंग आई कि जो रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग कोका कोला को सही से गैस कर रहे हैं, वो उसका रीज़न ये नहीं था कि वो डिफरेंस बता पा रहे हैं, मगर सिंपली क्योंकि वो कोका कोला को ज़्यादा गैस कर रहे थे। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को 3 कप दिए सेम सोडा को, और उन्हें ये नहीं बताया कि वो सेम सोडा है। और उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को पूछा गया कि कौन सा सोडा कौन सा वाला है। और जैसा कि आपने गैस कर लिया होगा, जो रिजल्ट्स थे सिमिलर थे पहले पार्ट की तरह। 45% ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कोका कोला को, वहीं पे 32% ने आइडेंटिफाई किया पेप्सी को, और 25% ने आइडेंटिफाई किया आरसी कोला को। मगर हालांकि ज़्यादातर लोग स्टैटिस्टिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कोका कोला और पेप्सी के बीच में। 71% ये कहते हैं कि वो कोक को चूज़ करेंगे ओवर पेप्सी, और उसका टॉप रीज़न ये था कि उनकी प्रेफरेंस है ज़्यादा कैफीन बूस्ट मिले उन्हें, जो कि काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक हो जाता है जबकि यहाँ देखा जाए तो पेप्सी के पास ज़्यादा कैफीन होती है। तो क्लियरली कोक ब्रांडिंग की लड़ाइयाँ तो जीत चुका है, मगर फनी पार्ट ये है कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटर्स नहीं है जो कि कोक की ब्रांडिंग से पीछे नहीं रह सकते। इवन कोका कोला जो है वो खुद की ब्रांडिंग को पीछे नहीं रख सकते। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटेबल अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं कंपनीज की, जब वो ट्राई कर रहे हैं कोक को बीट करने के लिए, और वो फेल हो चुके हैं। लाइकली जो सबसे ज़्यादा लगाया हुआ एफर्ट था अगेंस्ट कोक्स की डोमिनेंस, वो पेप्सी चैलेंज था जो कि 1970s के मिड में आया था। इस पॉइंट पे पेप्सी और कोक पहले से फाइट कर रहे थे मार्केट शेयर के लिए पिछले 70 सालों से, मगर ऐसा लग रहा था कि कोक जो है उसका अपर हैंड था हमेशा से ही। बजाय कोई भी एड पेप्सी चलाती थी, कोई भी मार्केट करते थे वो लोग, या फिर कोई भी एंडोर्समेंट्स लेते थे, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे वो कोक को चूज़ करते थे। जिसकी वजह से पेप्सी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, ना सिर्फ कि उनके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे थे, मगर साथ ही क्योंकि उन्हें बिलीव था कि उनका सुपीरियर प्रोडक्ट है। उन्होंने ना ही कुछ सिर्फ डजन या फिर कुछ 100 टेस्ट टेस्ट कराए थे, बल्कि उन्होंने 3000 ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट कराए थे, और मेजोरिटी ने पेप्सी को प्रेफर किया था। सो इसलिए 1975 में पेप्सी ने पब्लिकली कहा कि उनका इन्फीरियर टेस्ट है, और चैलेंज किया व्यूवर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए पेप्सी चैलेंज में। उन्होंने पॉपअप टेस्ट शुरू किया मॉल्स में, डिपार्टमेंट स्टोर्स में, पार्क्स में, और बेसिकली हर जगह जहाँ पे वो कर सकते थे। और वहाँ पे रैंडम लोग आए और उन्होंने ब्लाइंडली टेस्ट की पेप्सी को और कोक को, और जैसा कि आप गेस कर सकते हो ज़्यादातर लोगों ने पेप्सी को चूज़ किया। और पेप्सी ने उन लाइव रिएक्शंस को फिल्म किया और उसके कमर्शियल्स बनाए, और ये कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पेप्सी को एक शॉट दिया इसके बाद। इनफैक्ट 1983 तक पेप्सी कोक से ज़्यादा बिक्री थी सुपरमार्केट्स में। और यहाँ पे रूमर्स है कि पेप्सी चैलेंज के सक्सेस को देखने के बाद कोका कोला ने भी उनके खुद के कोक चैलेंजेस की शुरुआत करी, मगर वो फुटेज कभी भी एयर्ड नहीं हुई क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स है वो एक्चुअली पेप्सी को चूज़ करते थे। सो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि पेप्सी अपने रिजल्ट्स को झूठा दिखा रहा था, मगर बजाय इसके पेप्सी जो है कभी भी कोका कोला को ओवरटेक नहीं कर पाया मार्केट शेयर के मामले में। जो सबसे नज़दीक वो गए थे वो 1980 में गए थे, जब पेप्सी का मार्केट शेयर अराउंड 20s पे गया था और कोका कोला का मार्केट शेयर अराउंड मिड 30s में गया था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि कोका कोला की रीच काफ़ी ज़्यादा थी उनके डोमिनेंस में सोडा मशीन्स और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की वजह से। मगर हालांकि कोका कोला अपनी लीड को बरकरार रखे हुए था, जो पेप्सी चैलेंज था डेफिनेटली उनके ईगो को हर्ट कर चुका था, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा कि उन्होंने फायर बैक किया उनके खुद के नए प्रोडक्ट के साथ। इन दी अर्ली 1980s कोका कोला ने खुद के अपने इंटरनल टेस्ट चलाने शुरू किए, मगर बजाय कि लोग चूज़ कर रहे थे पेप्सी और कोक के बीच, उन्होंने लोगों को चूज़ करने को कहा पेप्सी, कोक और एक नया फार्मूला कोक के बीच करने को टेस्ट। क्लियरली कोका कोला कन्विंस था कि जो उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है, और ये टाइम है रिवैम्प करने का उनके फार्मूला को। और ये ऑब्वियसली काफ़ी बोल्ड मूव था, और कोका कोला डेफिनेटली इस टास्क को लाइटली नहीं लेना चाहता था। उन्होंने सालों स्पेंड किए थे फ्लेवर को ट्विक करने में, और कंडक्ट किए थे 1,90,000 ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट,
और ये तब तक नहीं था जब तक वो डेफिनेटली प्रूव कर सकते हैं कि उनका नया फॉर्मुलेशन जो था वो प्रेफर्ड टेस्ट था, और उन्होंने डिसाइड किया इस चेंज को लाने के लिए। और इसी के साथ ही 23 अप्रैल 1985 को कोका कोला के सीईओ रॉबर्टो गोइज़वेटा ने प्राउडली अनाउंस किया कि वो नए कोक को लॉन्च कर रहे हैं। और बावजूद उसके ग्रैंड एक्सपेक्टेशंस के साथ ही जो नया कोक था उसे काफ़ी सारी अड़चनें देखने को मिली जैसे ही वो लॉन्च हुआ। सबसे पहले तो जो नया कोक का लॉन्च था वो एक एडमिशन था कि पेप्सी ने काफ़ी सुपीरियर प्रोडक्ट बनाया, और सेकेंडली जो नया कोक था वो नोटिसेबली मीठा था ओरिजिनल कोक से पेप्सी की तरह। और ये एक और एडमिशन था कि पेप्सी सही था सारी चीज़ों में। पेप्सी के एग्जीक्यूटिव्स काफ़ी खुश थे और 87 सालों बाद उन्हें फाइनली रिस्पांस मिला कोका कोला की तरफ से। पेप्सी के एग्जीक्यूटिव्स इतने ज़्यादा हाइप थे कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दे दी उस दिन की। वहीं पे कोका कोला के एग्जीक्यूटिव्स भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। सीईओ ने नए कोक को द श्योरेस्ट मूव एवर मेड कहा, और जो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो नया कोक है वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजन है जो कि उन्होंने बनाया है। हालांकि कोक पब्लिकली एडमिट कर रहा था कि पेप्सी सही है, मगर उनके पास अब ऐसा प्रोडक्ट था जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छा था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1,90,000 टेस्ट टेस्ट जो है वो गलत हो सकते हैं। हालांकि टेस्ट टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थे, मगर कंज्यूमर्स ने ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। कोक फैंस को बेटर कोक नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ कोक चाहिए था। और क्योंकि कोका कोला ने डिसकंटिन्यू कर दिया था पुराने वर्जन को, कंज्यूमर्स के पास कोई भी चॉइस नहीं थी मगर उनकी ओपिनियंस को बताने की। और इस अनाउंसमेंट के कुछ ही हफ्तों बाद 5,000 कस्टमर्स कंपनी को हर रोज कॉल कर रहे थे रिक्वेस्ट करते हुए कि पुराना कोक वापस आया है। और कुछ ही महीनों के अंदर जो नंबर है वो 8,000 कॉल्स पर डे पहुंच गया, जिसकी वजह से कोका कोला को और फोन ऑपरेटर्स हायर करने पड़े। और इन सारे गुस्से वाले फ़ोन कॉल्स के साथ ही लोग जो है पब्लिकली शोकेस कर रहे थे कितना ज़्यादा नापसंद करते वो नए कोक को। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स जो थे अक्रॉस अमेरिका वो नए कोक को नालों में डाल रहे थे, और एक इंसान सिएटल से उसने तो लॉसूट फाइल कर दी कोका कोला के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल कोक लेके आए। ऑफ कोर्स ये लॉसूट तो कहीं नहीं गई, मगर यहाँ पे एक क्लियर साइन था कि कितना ज़्यादा लोग इस मूव से परेशान थे। सबसे पहले तो कोका कोला ने ट्राई किया इस रेजिस्टेंस को इग्नोर करने का जितना वो कर सकते थे। उन्हें लगा कि ये बहुत दिनों में चला जाएगा, मगर जैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया कोका कोला ने फाइनली गिव इन कर दिया 79 डेज में, जब उन्होंने नए कोक को अनाउंस किया था। कोका कोला के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि उन्हें ये लगा था कि नया कोक जो है वो काफ़ी सही है, मगर इन दी एंड उनका बॉस जो है वो कंज्यूमर है, और ये तो क्लियर था कि कंज्यूमर को क्या चीज़ चाहिए। कोका कोला आगे बढ़ के ओरिजिनल रेसिपी को वापस लेके आया कोका कोला क्लासिक के नाम से। और अगर आप कभी भी सोचते हो कि क्यों पुरानी बोटल्स जो है कोक की वो क्लासिक वर्ड को कहती है उनके ऊपर, इसका यही कारण है। और ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली जो ओरिजिनल फार्मूला था वो ओवरटेक कर चुका था नए फार्मूला को सेल्स में, और रिगेन कर चुका था अपनी पोजीशन को वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सोडा होने का। कोका कोला ने नए कोक को खत्म नहीं कर दिया, उन्होंने रिब्रांड किया नए कोक को कोक 2 के नाम से 1990 में, और उन्होंने उसे 2002 तक रखा। हालांकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था कोका कोला के लिए, मगर एक्चुअली मैसिव बेनिफिट बन गया है। जो टाइम था जब ओरिजिनल कोक नहीं था उसने ये दिखाया कि लोग कितना ज़्यादा केयर करते हैं और कितना ज़्यादा पसंद करते हैं सोडा को, और लॉयल्टी कितनी है ड्रिंक में काफ़ी ज़्यादा हो गई वो भी पहले से। और इस पॉजिटिव आउटकम ने बहुत सारे लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि ये पूरा फियास्को प्लान था क्या शुरू से। मगर मुझे लगता है कि कोका कोला के फॉर्मर प्रेसिडेंट इसे बिल्कुल सही कहते हैं। द ट्रूथ इज वी आर नॉट दैट डम एंड वी आर नॉट दैट स्मार्ट। इन रेट्रोस्पेक्ट ये तो क्लियर हो गया कि ना कि पेप्सी ना ही कोका कोला का अटेम्प्ट जो था डिस्प्लेस करना ओरिजिनल सोडा को वो सक्सेसफुल हुआ। मगर ऐसा क्यों हुआ? हर स्टैटिस्टिक जो हम जानते हैं वो ये कहता है कि जो नया कोक है और पेप्सी है वो अच्छा टेस्ट करते थे, और लोग जो है आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे थे ड्रिंक को बेस्ड ऑन टेस्ट। तो आखिर ऐसा हुआ ही क्योंकि नेगेटिव रिएक्शन मिली इतनी ज़्यादा नए कोक को? वेल जो इसका आंसर है वो 2 पार्ट्स में आता है, द लॉजिकल साइड और इमोशनल साइड पे। अब लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि टेस्ट टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा मेजर नहीं है कि क्या लोग एक ड्रिंक को रेगुलर बेसिस पे पीना पसंद करेंगे या नहीं। और जो सबसे बड़ा रीज़न था कि दोनों पेप्सी और नया कोक ने अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट टेस्ट में, उसका ये था कि वो मीठे थे ज़्यादा क्लासिक कोक से। और जब आप कुछ सिप्स को टेस्ट कर रहे हो हर सोडा की, ज़्यादातर लोग नेचुरली मीठे सोडा को प्रेफर करेंगे। मगर जब हम बात करते हैं फुल कैन ऑफ सोडा या फिर मल्टीपल कैंस की, तो ऐसा होता है कि लोग जो है फ्लेवर फटीक पे ज़्यादा पहले पहुंच जाते हैं बजाय कि मीठे सोडा के। एज अ रिजल्ट हालांकि लोग मीठा सोडा ऑप्शन को टेस्ट में पसंद कर सकते हैं, मगर वो क्लासिक कोक को प्रेफर करेंगे लॉन्ग टर्म में। और जो एक प्रॉब्लम है इस रीजनिंग के साथ ही कि ये है कि इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि लोग जो है वो कोक और पेप्सी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकली सही नहीं है।
नाउ ऑफ कोर्स अगर आप पेप्सी और कोक को साइड बाय साइड पी रहे हो टेस्ट टेस्टर्स की तरह, तो आप ये कह सकते हो कि दोनों एग्जैक्टली सेम टेस्ट नहीं करते। मगर अगर आपको रैंडमली दिया जाए एक या दूसरा, तो आप करेक्टली गेस नहीं कर पाओगे कौन सा है। और जिस चीज को कंसिडर करते हुए लोगों की प्रेफरेंस है जो क्लासिक कोक के लिए, वो लॉजिकल रीजनिंग से कम मायने रखती है बजाय इमोशनल रीजनिंग के। और इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है जो रिजल्ट्स हैं दूसरी स्टडी लेके आती है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को 2 बॉटल दिए सोडा के, एक में लेटर एल लिखा था और दूसरे में लेटर एस लिखा था, मगर उनके अंदर सोडा सेम था। और क्योंकि ये सेम सोडा है, यहाँ पे थियोरेटिकली कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए लोगों की प्रेफरेंस में किसी भी सोडा के लिए, मगर फिर भी पार्टिसिपेंट्स ने प्रेफर किया उस सोडा को जिसमें एस लेटर था। और इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है एक्चुअली कि जो आम इंसान है वो एस लेटर को काफी ज्यादा पसंद करता है, ना कि एल लेटर के। इसका मतलब ये है कि इसको सोडा से तो कोई भी लेना देना नहीं था। कुछ रिसर्चर्स ने इसको और भी ज़्यादा प्रूव कर दिया पेप्सी को कोका कोला की बोतल में देके और कोका कोला को पेप्सी की बोतल में देके, और पार्टिसिपेंट्स ने फिर भी नोटिस नहीं किया। तो क्लियरली टेस्ट तो वो फैक्टर नहीं था जो कि होल्ड बैक कर रहा है किसी भी ड्रिंक्स को। इन दी एंड मुझे लगता है कि मेन रीजन जिसकी वजह से ना कि पेप्सी, ना ही कोका कोला, ना फिर कोई भी दूसरा सोडा ब्रांड कभी भी डिस्प्लेस कर सकता है क्लासिक कोक को, क्योंकि उसका नॉस्टैल्जिया ही अलग है। हमारे एक्सट्रीमली फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हर चीज जो है वो रैपिडली बदल रही है। हमारे पास वही सेम फोन या कंप्यूटर्स नहीं है जो कि हमारे पास 10 साल पहले थे, मगर हम फिर भी अभी वही सेम सोडा पीते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स पिया करते थे। और जैसा कि हम थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, सोडा जो है उनमें से कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे डेली बेसिस में काम आती है और हमें ये याद दिलाती है कि हमारा चाइल्डहुड कैसा था और पहले कैसी होती थी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मैं तब तो नहीं था जब न्यू कोक आया था, मगर मुझे स्पेसिफिकली याद है एक इंस्टेंस जो कि क्लासिक कोक से रिलेट करता है। 2007 में मैं सी वर्ल्ड में था और हमारे पास कोक और स्प्राइट के कैंस थे, और मुझे याद है मैं ये सोच रहा था कि कोक के कैन पे क्लासिक लिखा है मगर स्प्राइट के कैन में नहीं लिखा। मैं हालांकि सिर्फ 5 साल का था उस समय में, मगर मुझे एक चीज याद है कि मेरी ड्रिंक ऑफ चॉइस स्प्राइट में क्लासिक नहीं लिखा था। और ये 10 साल बाद तक नहीं हुआ जब मुझे एक्चुअली पता चला कि क्लासिक का क्या मतलब है। और अब जब भी मैं न्यू कोक या कोक क्लासिक के बारे में सुनता हूँ, मैं हमेशा बचपन में सी वर्ल्ड जाने की बात सोचता हूँ। और मुझे लगता है जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उस इंसान के लिए जो कि 50, 70 या 90 साल का है। और कोक ही उनमें से कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उन्हें अपने बचपन की याद दिलाती है 1930 या 40 के समय का। और जब तक कोक जो है सेम नॉस्टैल्जिक सिग्निफिकेंस रखता है, वो नियरली इम्पॉसिबल होगा डिस्प्लेस करने के लिए। आप लोगों को कोक पसंद है या पेप्सी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि सोडा जो है काफ़ी सारी नॉस्टैल्जिक सिग्निफिकेंस रखता है आपके लिए। और साथ साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।